Dear students, its third part is 1 by x square. To imply that let fx equal 1 by x square. तो fx plus h will be what? fx plus h is equal to, जहाँ x है वहाँ पे x plus h का होल स्क्वायर. अब इसके बाद फार्मूला है dy बाई डी एक्स इक्वल लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एट एच टेंस टू 0. तो लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है 1 बाई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर. एफ एक्स की वैल्यू है 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एच एट एच टेंस टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे. 1 बाई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. एलसीएम विल बी वॉट? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर से कैंसिल, ये बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या मिला? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर. तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच जो पहले से है एट एच टेंस टू 0. इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ, माइनस को अंदर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2hx अपॉन एच एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एट एच टेंस टू 0. यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और इधर लिख लीजिए लिमिट dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से h कॉमन ले लीजिए. तो ये लिमिट ऑफ h जब कॉमन लेंगे तो h मिला क्या? माइनस h माइनस 2x अपॉन h x प्लस h का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये एट h टेंस टू, अप्लाइंग लिमिट h से h कैंसल, applying limit means that is put h is equal to 0. तो जब h इक्वल टू 0 होगा तो ये आपका 0 माइनस 2x अपॉन x प्लस 0 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. दिस विल बिकम वॉट? माइनस 2x अपॉन एक्स पावर 4. ये एक्स स्क्वायर 0 का मतलब ख़त्म, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल बी वॉट? अब ये हो जाएगा बच्चों, इम्प्लाई दैट माइनस 2 बाई एक्स के पावर 3. तो इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिला क्या? माइनस 2 बाई एक्स से क्यूब. फाइनल आंसर क्लियर. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था नेक्स्ट? नहीं, इसी में क्वेश्चन है. चलिए
सेकंड फोर्थ पार्ट है बच्चों, लास्ट पार्ट। लेट एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच। एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एट एच टेंस टू ज़ीरो इक्वल लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच पहले है तो एफ एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन, फिर उसके बाद माइनस एफ एक्स, ये आपका एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एट एच टेंस टू ज़ीरो। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। चलिए यहीं पे सॉल्व करिए, मिला क्या, एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। एक्स प्लस एच माइनस वन से कैंसिल हुआ तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच प्लस वन माइनस ये कैंसिल हुआ तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस एच माइनस वन और ये अपॉन एच एट एच टेंस टू ज़ीरो। तो लिमिट एट एच टेंस टू ज़ीरो, बस एलसीएम लिया गया है। अब इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ एक्स, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, इसमें करिए, इसमें करिए, इसमें करिए, फिर वन से करिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स माइनस एच माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स और फिर माइनस एक्स प्लस एच माइनस वन अपॉन है आपका एच। इसको भी मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर नहीं रहने दीजिए, हो सकता है कुछ कैंसिल हो, एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एट एच टेंस टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, ओके, और यहाँ पे निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच माइनस वन, माइनस अंदर एंट्री करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस एच प्लस वन अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन, सॉरी माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव, एच एक्स पॉजिटिव एच एक्स निगेटिव, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये एच बचा हुआ है एट एच टेंस टू
0. तो implies that limit of h minus h minus h minus 2h upon h x plus h minus 1 into x minus 1 at h tends to 0. अब यहाँ पे देखिए ये h इससे कैंसिल हो जाएगा. अप्लाइंग लिमिट दैट इज पुट h इक्वल टू 0. तो ऊपर तो -2 मिला, नीचे x प्लस 0 डायरेक्ट करिए x माइनस 1 और ये x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा -2 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो आंसर आपका मिला बच्चों dy बाई dx इज इक्वल टू -2 बाई x माइनस 1 रेज टू द पावर 2. क्लियर? कौन सा ये पार्ट था? 4th पार्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट f'(1). याद रखिएगा f' जब आए तो इट मीन्स एक बार डिफरेंशियल करना है. एक बार डिफरेंशियल करके x की वैल्यू जो भी आपका वेरिएबल है पुट कर दीजिए. तो सबसे पहले f(x) जो लिखा है उसका डिफरेंशियल करेंगे. गिवन यहाँ पे इम्प्लाई दैट यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू x के पावर 100 अपॉन 100 प्लस 99 अपॉन 99 प्लस एंड सो ऑन x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 1. तो f'(x) मतलब आप इसको y इज इक्वल टू b लिख सकते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x अबव लिख दीजिएगा. तो ये dy बाई dx लिखिए या f'(x) एक बार डिफरेंशियल हो रहा है तो डैश लगाने, डबल डिफरेंशियल करेंगे तो f" हो जाएगा इक्वल. इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1. तो यहाँ पे बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 100 है. इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 100 इंटू एक्स 100 x इंटू 100 माइनस 1 ये हो जाएगा 100 x के पावर 99. देखिए मैं रफ किया हूँ यहाँ पे, ठीक है. चलिए तो ये हो गया आपका x के पावर 100 का जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 x के पावर 99 और नीचे आपका 100 ऑलरेडी है प्लस 99 x के ऊपर एक कम हो जाएगा 98 अपॉन 99 प्लस एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x बाई 2, एक्स का डिफरेंशियल 1 का डिफरेंशियल कांस्टेंट है उसकी वजह से 0. चलिए अब f'(x) हो गया. क्वेश्चन में क्या प्रूव करना? f'(1) मतलब यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1. जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे. इसको मैं ऐसे इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 या इसी को आप लिखिए f'(1). इट मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है, 1. तो जब 1 पुट करेंगे तो ये 100, ठीक है, 1 के ऊपर 99 ये का कैंसिल कर दीजिए. पहले 100 से 100, 90 से 9, 2 से 2 पहले कैंसिल कर दीजिए. तो ये आपका मिला नहीं, 2 से 2 ये कैंसिल हुआ और ये हो गया, ठीक. 100 इंटू 1 के पावर
और 100 तो कैंसिल हो गया, तो 1 के पावर 99 और प्लस 1 के पावर 98 प्लस एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू 1, ये 1 और प्लस 1 प्लस खत्म। ठीक है, f'1 इज इक्वल टू ये मिला। अब ये प्रूव करना है कि इक्वल ये हो गया 100 f'0, f'1 इज इक्वल टू 100। अब देखिए ये 1 1 1 1 लगातार जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखिए बच्चे, ये जो है 1 के पावर 99, मतलब एक कम है, 99 98 यहाँ तक तो 99 टर्म्स होंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी, ये पूरा जो रिजल्ट आएगा, मतलब 1 के पावर 99 98 97 डॉट 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 यहाँ तक पूरा 99 है। ये पूरा 99 नंबर्स तक पहुँचेगा 1। ठीक है, धीरे धीरे एक एक स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। अब क्योंकि 100 रहता तो ये पूरा 99 और 99 और ये प्लस 1 जो ये है, ये मिल करके 100 मिला। अब इसके बाद RHS जो है, RHS की वैल्यू, RHS इज इक्वल टू, RHS में क्या है 100 f'0, तो 100 और f'0 100 f'0। अब इसका मतलब ये है कि ये 100 तो रहेगा, f'0 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे? 0। देखिए ये है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रखेंगे, तो f' में 0 की पावर 100, 0 की पावर 100 अपॉन 100 प्लस 0 के पावर यहाँ पे 90, क्या है 99, 0 के पावर नहीं ये है हमारे पास f', ये है x के पावर 99 है, ओनली x के पावर 99, तो x के पावर 99 यानी 0 के पावर 99 प्लस 0 के पावर 98 प्लस इट डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद यहाँ पे 1 मिला। ठीक है, 1 यानी यहाँ पर भी 0 प्लस 1, यहाँ पर भी आपका 0 हो गया, ये आपका 0 और प्लस 1, तो इम्प्लाई दैट ये 100, ये सब 0 यानी 0 प्लस ओनली 1, तो ये आपका मिला 100 इंटू 1 इक्वल 100। क्लियर? मतलब f'0, तो जब f'0 करेंगे तो ये आपका 0, ये 0, ये 0, ओनली 1 विल बी रिमेंड। अब बाहर 100 से मल्टीप्लाई है, तो 100 1 जा 100, तो इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू आपका RHS आया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n, दिस इज फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। तो चलिए मान लीजिए सपोज दैट लेट y इज इक्वल टू x के पावर n प्लस a x के पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x के पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 a के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a के पावर n। क्लियर है? x के पावर n, a x के पावर n माइनस 1, a स्क्वायर x के पावर n माइनस 2, a के पावर n। अब डिफरेंशिएटिंग डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएटिंग अबाव विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग अबाव ऊपर का, डिफरेंशियल करने पे, अवकलन करने पे, विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो दिस विल गिव dy
बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स से ये पूरा लिख दीजिए एक्स के पावर n प्लस ए एक्स के पावर n-1 प्लस ए स्क्वायर एक्स के पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 ए n-1 इंटू एक्स प्लस ए के पावर n। याद रखिएगा सबका अलग अलग करना है। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स के पावर n-1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स के पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर n-1 इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर n। कांस्टेंट का डिफरेंशियल ज़ीरो होता है, ये ध्यान रहे। इसकी वैल्यू आएगी एन एक्स के पावर n-1 प्लस ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, बाहर होके n-1 एक्स के पावर n-1 प्लस e2 बाहर रहेगा एक्स के यानी n-2 एक्स के पावर n-2 -1 और प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे ए की पावर n-1, अब x का डिफरेंशियल 1 होता है, ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इक्वल है बच्चों n x के पावर n-1 प्लस a n-1 इंटू एक्स के पावर n-2 फिर प्लस ए स्क्वायर n-2 इंटू एक्स के पावर n-3 प्लस एंड सो ऑन ओनली ए के पावर n-1। ये आपका आंसर है। मिला लीजिए n x के पावर n-1 ए, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। चलिए ये दो फंक्शन है f1 एंड f2। ये आपका मान लीजिए ये f1 है और ये आपका f2 है। तो फार्मूला मालूम है आपको डी बाई डी एक्स ऑफ f1 x इंटू f2 x इज इक्वल टू क्या होता है, एक बाहर होगा f1 x डी बाई डी एक्स ऑफ f2 x प्लस f2 x डी बाई डी एक्स ऑफ f1 x। क्लियर? डी बाई डी एक्स ऑफ f1 x इंटू f2 x इज इक्वल टू, इसको बाहर करेंगे, याद रखिएगा ये एक बार बाहर होगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये बाहर होगा, उसका डिफरेंशियल करेंगे, बीच में पॉजिटिव का सिंबल लगेगा। अगर ये आपको ये मतलब कॉम्प्लेक्स दिखाई दे तो ये याद रखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए 1 2 है, दो लोग हैं, तो ये 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 का करिए, ठीक है, प्लस 2 बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू imply that let y is equal to x minus a into x minus b, differentiating with respect to x। तो ये dy by dx is equal to d by dx of x minus a into x minus b। किसी को ये पहला है, ये आपका दूसरा है, इक्वल x माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए। चलिए इक्वल है बच्चों एक्स माइनस ए, एक्स का डिफरेंशियल, इसको मतलब मैं जूम दे रहा हूँ, जूम मतलब यू में राइट इट, इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग अगर चाहें तो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। कन्फर्म? तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, प्लस एक्स माइनस बी। इन द सेम वे यू में राइट इट इन इट्स दिस फॉर्म। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया। तो दिस विल गिव एक्स माइनस ए इंटू हो गया, इसका इसमें इंटू कर देंगे, अब प्लस एक्स माइनस बी इसमें इंटू हो गया, एक्स एक्स मिल करके वॉट 2x माइनस ए माइनस बी। यू में सिंप्लीफाई इट वॉट 2x माइनस ए प्लस बी। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए 2x माइनस ए माइनस बी। अब इसके बाद सेकंड है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हैंग कर रहा है। सेकंड लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। दो तरीके से इसको लगा सकते हैं, या तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, या फिर एक मेथड और है, पुट करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को टी मान लीजिए। चलिए पहले सिंप्लीफाई करते हैं सिंपल मेथड से। तो जब इसको ओपन करेंगे, ए ये मान लीजिए ए है, छोड़िए हटाइए, डायरेक्ट करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ax स्क्वायर इंटू बी इक्वल ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर बी, और ये आपका y। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर बी। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाहर 4x क्यूब हो जाएगा, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2ab आपका कांस्टेंट है, 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। तो दिस विल गिव व्हाट ए स्क्वायर 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4abx, 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4abx। अब आप चाहें तो इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या होगा, देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, ठीक है, तो 4a कॉमन ले लीजिए और x भी कॉमन ले लीजिए, 4ax। चलिए यहाँ पे a मिला, यहाँ पे x स्क्वायर मिला, प्लस यहाँ पे क्या मिला 4ax यानी b मिला, ये आंसर हो। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका भी अप्लाई किया जाए। लेट सेकंड मेथड,
सेकंड मेथड, लेट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। सपोज या लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को टी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। अब इसके बाद एक फार्मूला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो इक्वल डी बाई डी टी वाई, वाई इज इक्वल टू क्या, टी का स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखिए ये एक्स आ रहा है, यहाँ पे ध्यान है, यहाँ पे टी है तो टी, एक्स है तो यहाँ पे डी टी, टी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ टी है, यहाँ वाई, वाई इज इक्वल टू टी, यहाँ पे डी वाई है, तो ये वाई जो है इसकी जो वैल्यू रहेगी क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में है तो टी का स्क्वायर रखेंगे, और यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में है तो एक्स के रेस्पेक्ट में टी, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यानी ये टी जो है, ये टी की वैल्यू जो होगी ये रखेंगे। चलिए, तो ये टी का स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t इंटू, इसको अलग अलग करेंगे जब, तो ए तो बाहर रहेगा तो 2ax, ये 2 नीचे उतरेगा, उसके बाद एक पावर कम होगा और ये प्लस आपका 0। अब यहाँ पे 2t, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो 2ax स्क्वायर प्लस बी, और इधर है 2ax। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये और ये, तो दिस विल बिकम 4ax, ax स्क्वायर प्लस बी इज द फाइनल आंसर। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड पे। x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। थर्ड, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। इसका पहले फार्मूला देख लीजिए, डी बाई डी एक्स से ऑफ f1x, f1x अपॉन f2x, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x अपॉन, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x। इसका फार्मूला है f2x पर ऊपर जाएगा, f2x डी बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस लगाएंगे f1x डी बाई डी एक्स ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। सिंपल में समझ लीजिए, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 है नंबरेटर डिनोमिनेटर, तो 2 ऊपर जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करेंगे, फिर -1 डी बाई डी एक्स ऑफ 2 करेंगे अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ये f1 है, ये f2 है, तो डिफरेंशिएटिंग अबाव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। ये इक्वल होगा बच्चों एक्स माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी पूरे का एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर।
एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस बी। अब डिफरेंशियल जब करेंगे तो इसका 1 इसका 0, ओके, माइनस एक्स माइनस ए, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1 माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो गया एक्स माइनस बी। फिर उसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये इक्वल हो गया, मिला क्या, पॉजिटिव के पहले लिख दीजिए ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन थर्ड हैज बीन कंप्लीटेड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो लेट करिए, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। F1 अपॉन F2 के फॉर्म में ये है। तो F1 अपॉन F2 का केस अभी पढ़े हैं तो उसी के हिसाब से इसको कर लीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स से इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ये इक्वल होगा बच्चों एक्स माइनस ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन ए के पावर एन माइनस एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर का एक्स माइनस ए अपॉन व्हाट, एक्स माइनस ए रेज टू द पावर 2 इक्वल है एक्स माइनस ए। अब बच्चों एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल जब करेंगे तो इसका एन एक्स के पावर एन माइनस 1 और इसका 0 हो जाएगा, वो ख़त्म। फिर माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन और इसका डिफरेंशियल 1 और उसका 0, 1 माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस ए रेज टू द पावर 2। अब इसको इंटू कर दीजिए या चेक कर लीजिए, हो सकता है यहीं पे आंसर हो। एन एक्स के पावर नहीं, और इसको इंटू करिए, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो दिस विल गिव एन एक्स से। अब यहाँ पे 1 पावर है तो 1 पावर है तो इस 1 को कैंसिल कर देगा, ओनली क्या मिलेगा एन एक्स के पावर एन, कन्फर्म, और माइनस एन ए एक्स के पावर एन माइनस 1। फिर इसका भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब फिर माइनस एक्स के पावर एन प्लस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए के पावर होल पावर 2 मिला लीजिए। एक्स एन एक्स के पावर एन माइनस ए एन या एन ए एक्स के पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स के पावर एन प्लस, क्लियर, ठीक है। चलो बच्चों बस यहाँ तक। इसके बाद द रिमेन क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।